मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए दर्द सर बन चुकी है। मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल गिरफ्त से बाहर है। मरकजी मुलजिम आबिद का शरीक जुर्म इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री चीचावतनी से गिरफ्तार किया गया, लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। शफकत की निशानदही पर ही इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री की गिरफ्तारी अमल में आई है। इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम का भी इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने बताया कि वाक़े के रोज इकबाल और आबिद भी उसके साथ थे, लेकिन वक़ुआ से कुछ देर पहले ही इकबाल वहां से चला गया। इकबाल की मदद से आबिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पुरुमीद है। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम शफकत गिरफ्तार हो चुका, जिसका डीएनए भी मैच कर चुका है, जबकि उसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चीचावतनी में कार्रवाई करते हुए इकबाल और बाला मिस्त्री को गिरफ्तार किया था। लाहौर सीआईए पुलिस इकबाल को चीचावतनी से लाहौर ले आई, जिसके बारे में बताया गया कि इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिमों का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने बताया था कि वाक़े के रोज इकबाल और आबिद इसके साथ थे, लेकिन हुआ से कुछ देर पहले ही इकबाल वहां से चला गया। पुलिस हुक्काम का कहना था कि इकबाल का आबिद से करीबी राब्ता था। अब इकबाल की मदद आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब मुतासरा खातून का ताहाल बयान नहीं लिया जा सका, जिसकी वजह से पुलिस को तफ्तीश में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इरफान मलिक, सिटी 42। खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती के मामले पर आईजी पंजाब मुतहरिक मुलजमान को कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम मुकर्रर करवाने का हुक्म दिया है। आईजी ने मरासला डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर को भिजवा दिया है। इस्तिदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुकदमे के मुलजिम शफकत का शनाख्त परेड के लिए 14 दिनों का जुडिशल रिमांड दे दिया। मुलजिम ने अदालत में कहा कि उससे छोड़ दिया जाए। अदालत ने बावर कराया कि अगर बेगुनाह होंगे तो छूट जाएंगे। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल होने पर मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम को कड़े हिफाजती हिसार में बख्तर बंद गाड़ी में अदालत में लाया गया। समाअत के दौरान पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त परेड के लिए उसके जुडिशल रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए मुलजिम का जुडिशल रिमांड दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि शनाख्त परेड के लिए जेल में खुसूसी इंतजाम किए जाएं। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम का डीएनए मैच कर गया है। अदालत ने मुलजिम से इस्तफसार किया कि क्या कुछ कहना चाहते हो। मुलजिम शफकत उर्फ बग्गा ने कहा कि मेहरबानी करें और उसे छोड़ दें। अदालत ने बावर कराया कि अगर कुछ नहीं किया होगा तो छूट जाओगे। साइन ऑफ। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को हिदायत की कि जल्द अज जल्द शनाख्त परेड की कार्रवाई मुकम्मल की जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिम को दोबारा 29 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। जिनसी दरिंदगी में मुलव्विस मुलजमान को नामर्द करने का वजीर आजम का बयान मुस्तरद। उलमाए कराम का शरई कवानीन की मौजूदगी में किसी दूसरे कानून की गुंजाइश से इनकार। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, मौलाना इंतखाब नूरी ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। मोहतमिम आलिया जामिया नईमिया डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने भी वजीर आजम के बयान को मुस्तरद कर दिया। इस्लामी जो सजाएं हैं जो कि इस्लाम ने हमें बताई हैं, अगर वही और उन्हीं के निफास को कर लिया जाए और उन्हीं को लेकर आगे बढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि कोई शख्स भी ऐसी चरहसार नहीं करेगा, कोई शख्स भी ऐसा काम नहीं करेगा। जब शरीयत की तरफ से इस जुर्म की सज़ा का तयन हो चुका तो अब इसी जुर्म के लिए हम किसी भी किस्म की नई सज़ा का तयन नहीं कर सकते हैं। जो पहले ही से मुतय्यन शुदा सज़ा है, हमें इसी सज़ा को आगे लेकर चलना है। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबरा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी कहते हैं कि सानिह मोटरवे में मुलव्विस मुजरिमान को डी चौक में फांसी दी जाए। शरई कवानीन की मौजूदगी में नामर्द वाली बात कतई मंजूर नहीं। मुआशरे के सामने आपने जिंदा जला दिया, कत्ल कर दिया, वो कभी अपने खानदान में आंखें नहीं उठा सकती, कभी वो मुआशरे में आज़ाद नहीं घूम सकती। उसके कत्ल का बदला कत्ल है। उन लोगों को आप डी चौक लाहौर के चौक में लटकाएं, फिर देखें इस मुल्क में अमन होता है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाली खवातीन लाहौर मोटरवे पर ज्यादती का शिकार खवातून के मुलजमान को सख्त तरीन सजा दिलवाने के लिए मैदान में निकल आईं। साबिक अरकान सूबाई असम्बली की क़यादत में खवातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट में डॉक्टर ने नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा दिया है।
मियां नवाज शरीफ के वकील ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि मियां नवाज शरीफ बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही कयाम करें। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ मेडिकल थेरेपी और रूटीन की चहलकदमी जारी रखें। नवाज शरीफ के मुताबिक वो पाकिस्तान की जेल में तनहा कैद थे, उनकी हालत वहाँ ज्यादा खराब हुई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं और उनके दिल के इलाज के लिए तमाम इकदाम उठाने की जरूरत है। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ के इलाज में खलल आया है। नवाज शरीफ के दिल की शरियानें खोलने के लिए जल्द ही वक्त मुकर्रर किया जाएगा और प्लेटलेट्स का इलाज उनके दिल की बंद शरियानें खोलने के प्रोसीजर के बाद किया जाएगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की कारकर्दगी बारे इजलास हुआ। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और दीगर ने शिरकत की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात बरवक्त निपटाने की हिदायत भी की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शादी हॉल्स और मार्कीज खुल गई। पंजाब हुकूमत ने 6 माह बाद शादी हॉल्स मालिकान को कारोबार करने की इजाजत दे दी है। तकरीबात का इनेकाद SOPs पर सख्ती से अमल दरामद से मशरूत है। हेल्थ अफसरान और जिले इंतजामिया के हुकाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। शादी हॉल्स खोलने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि शादी हॉल्स खुलने से केटरिंग, पोल्ट्री सेक्टर, पकवान सेंटर समेत दर्जनों शोबों का रोजगार भी बहाल हो गया है। शोबे ऐसी हैं चीज़ें जो हमारे साथ वाबस्ता है, उनमें से पोल्ट्री है, मीट है, एग्रीकल्चर है। उसके अलावा हमारे साथ देखा जाए तो ये चीज़ें जो है हमारे सप्लाई करते हैं, राइस है, दूध दही वाले हैं और हमारे जो वेटर हैं, यानी इंडस्ट्री लगाए तो बेशुमार इंडस्ट्री गिनाए तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CM पंजाब का। तो फिर मैं अगर मियाँ असलम इकबाल साहब का नाम ना लूँ और उनके जो सेक्रेटरी हैं ज़फ़र इकबाल का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। उन्होंने हमारी बात को सुना, समझा। असल में ये मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की है कि इस वेडिंग हॉल की इंडस्ट्री खुलने से पूरे पाकिस्तान का समझे एक मुकम्मल अब पूरा मौज मस्ती खत्म। कोरोना के खदशात कम होने पर 6 माह बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और नाहम दहम तक सरकारी और निजी स्कूलों में मरहलावार तालीमी सिलसिले का आगाज हो चुका है। स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। फेस मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासला रखने की शर्त लाजमी की गई है। प्राइवेट स्कूलों में हाजिरी का तनासब 88% तक रिकॉर्ड किया गया। तदरीस की बहाली पर वालिदैन का भी इजहार इत्मीनान। तालीमी इदारों में दाखिले से कबल तुलबा का टेम्परेचर चेक किया गया। दोस्तों से मिलेंगे अपने और पूरी कोशिश करेंगे कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और मास्क का इस्तेमाल करें। SOPs पे होगा, ज़रूर करेंगे अगर ये कह रहे हैं तो, और इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा तो बेहतर। कोई भी इंडिविजुअल बगैर मास्क के इंटर नहीं हो रहा। फिर सैनिटाइज़र्स हम रखे हुए हैं। आपने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ख्याल किया हुआ है। जो SOPs के मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही करें, अपने टीचर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को, कि इन SOPs का ख्याल करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। हमें भी जो है गाइड करें कि हमें जो है साथ साथ जो है SOPs को फॉलो करना चाहिए। 6 महीने का गैप बीच में रहा, उसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी, मीट पे क्लासेस होती रही हैं, उनमें जो गैप है दरम्यान में वो कवर होता रहा। लेकिन लास्ट पे आके हमारा थीसिस का जो वक्त था उसके लिए हमारा फेस टू फेस होना, टीचर से मिलना, उनसे काम चेक करवाना और वो सारा काम करना ज़रूरी था। ज़िंदगी हर किसी को प्यारी होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग तमाम SOPs पर अमल करें। हमारे लिए भी ज़रूरी है और जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं उनके लिए। चेयरमैन PND बोर्ड की ज़ेर सदारत सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। गंगाराम अस्पताल में जच्चा और बच्चा ब्लॉक की तामीर के लिए 4 अरब 3 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। PND बोर्ड में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ सूबाई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास मुख्तलिफ अजला में तरक्याती स्कीमों को मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसमें रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे की तामीर के सिलसिले में फिजिबिलिटी स्टडी और तफसीली डिजाइन के लिए 35 करोड़ से जायद मंजूर किए गए। अटक में दरिया सिंध के मकाम पर प्लेसर ज़खायर के अमकानी जायजे की मंजूरी के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इजलास में मुतल्लिका अफसरान ने तरक्याती स्कीमों बारे चेयरमैन PND बोर्ड को ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PND बोर्ड ने अफसरान को बरवक्त तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। चेयरमैन PND बोर्ड ने कहा कि अवामी फलाही सूबे पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में गायनी ऑपरेशंस के बाद मरीजों में रिएक्शन का इंकशाफ हुआ। इंतजामिया ने बेहोशी की दवा का इस्तेमाल रोक दिया है। दवा के नमूने लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भी भिजवा दिए गए। इमरजेंसी थिएटर को आरजी तौर पर बंद करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अभी आपको बताएं कि ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर से बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी एयरलाइन 14 अक्टूबर से हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करेगी।
लंदन से लाहौर के लिए बोइंग 787 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से टिकट्स की सेल भी शुरू कर दी गई है, जबकि ब्रिटिश एयर की सिक्योरिटी टीम रवामा लाहौर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए भी आएगी, जिसके बाद पहली परवाज का हतमी ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ PIA का अरबाइन पर इराक के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से नजफ, बगदाद के लिए परवाजें रवाना होंगी। परवाजें 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी। FBR में इस्लाहाती उखाड़ पिछाड़ जारी है। टैक्स दफातर की फंक्शनल डिवीजन और नाम की तब्दीली के बाद बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले किए गए। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस आमना हसन ने 62 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर हायदा सज्जाद को चीफ कमिश्नर ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर अकबर अली म्यो को चीफ कमिश्नर का स्टाफ ऑफिसर 1, IRO तारिक सईद घुमन को स्टाफ ऑफिसर 4 तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर अनम ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर नाइमा शुमाइल, मोहम्मद फारूक असलम को ऑडिट 1 में तैनात किया गया। अभी आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जारी करोड़ों मालियत की सैकड़ों तरक्याती स्कीमों को बड़ा धचका लगा। सिविल और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने जारी तरक्याती स्कीमों पर काम रोक दिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स का साबिका अदायगियों तक तरक्याती स्कीमों पर काम न करने का ऐलान। एडमिनिस्ट्रेटर, MCL, CEO और चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस का घेराव करके एहतजाज किया और नारेबाजी की। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सिविल और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज बन गई। तरक्याती स्कीमों और सर्विसेज की मद में कॉन्ट्रैक्टर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर, MCL, चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर और चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर के दफातर का घेराव किया और MCL अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का मुकम्मल होने वाली तरक्याती स्कीमों की अदायगी का भी मुतालबा किया गया। कोरोना वायरस के दौरान वजीर आजम के रिलीफ पैकेज की वजह से लेस्को के 5 अरब रुपए डूब गए। बिलों की अदम अदायगी की वजह से रनिंग डिफॉल्टर्स के जिम्मे रकम 11 से बढ़कर 16.5 अरब रुपए तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस की वजह से लेस्को के मजीद 5 अरब रुपए बिलों की मद में डूब गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक रनिंग डिफॉल्टर्स की रकम 11 से बढ़कर 16.5 अरब तक पहुंच गई है। लॉकडाउन से कबल रनिंग डिफॉल्टर्स के जिम्मे 11 अरब रुपए के वाजिबुल अदा थे। ताहम 4 माह के दौरान सार्फिन की जानिब से बिलों की अदायगी न होने पर रकम बढ़ गई। वजीर आजम के कोरोना रिलीफ की बुनियाद पर सार्फिन ने बिलों की अदायगी न की, क्योंकि वजीर आजम ने सार्फिन को अकसात में बिलों की अदायगी का रिलीफ दिया था। रिलीफ की बुनियाद पर घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन ने बिलों की अदायगी नहीं की। बिलों की मद में अरबों रुपए का इजाफा होने की वजह से लेस्को की रिकवरी शदीद मुतासिर हो गई। अदालती हुक्म के बावजूद 1 करोड़ से ज्यादा के बिल की दुरुस्ती न करने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चड्ढा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मुयस्सर उमर तारिक स्टील फाउंडर्स की दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मेसर्स उमैर तारिक स्टील फाउंड्री की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी फैक्ट्री को माह दिसंबर का 1 करोड़ 23 लाख से जायद का बिल भेज दिया गया। दरखास्त गुजार ने बिजली के बिल की दुरुस्तगी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने उसकी बिल दुरुस्तगी की दरखास्त दादरसी के लिए लेस्को चीफ को भिजवा दी। अदालत ने लेस्को चीफ को कानून के मुताबिक बिल दुरुस्तगी की दरखास्त पर फैसले का हुक्म दिया। अदालत के 18 फरवरी 2020 के हुक्म की पासदारी नहीं की जा रही। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि हुक्म अदूली पर लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चड्ढा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब शहर में डकैती की वारदातें थम नहीं पा रही। शाहदरा में इफ्तिखार ट्रेडर्स में होने वाली डकैती की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। शाहदरा टाउन में वाक़ इफ्तिखार ट्रेडर्स पर डकैती की वारदात गुज़िश्ता रोज़ हुई। 3 डाकू 5,23,000 कैश और 3 मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट मार की। डाकुओं ने रुमाल और मास्क से चेहरे छुपा रखे हैं। CCTV फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि डाकुओं ने ट्रेडर्स में मौजूद तमाम अफराद की तलाशी ली और लूट मार करते हुए फरार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरे अंदर आज इस तरह का एहसास पैदा हो रहा है जो आज से 31 साल पहले शौकत खानम अस्पताल की तामीर के मौके पर हुआ था।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, रावी रिवर प्रोजेक्ट की सोच बहुत पहले से थी, लेकिन मुझे पता है ये क्यों कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो हुक्मरान थे उनकी सोच मुल्क नहीं बल्कि दौलत बनाना थी। उन्होंने कहा कि पहले रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा था, हमने गरीबों के लिए अफोर्डेबल पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की है। इसके अलावा जो सोसाइटी बनेगी उसमें गरीबों का कोटा रखेंगे। उन्होंने कहा कि रावी रिवर प्रोजेक्ट में भी इस तरह की स्कीम होगी। हम मॉडर्न सिटी के अंदर ग्रीन सिटी बनाएंगे, 60 लाख दस्त लगाए जाएंगे। ये शहर बाकायदा मनसूबा बंदी से बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंसूबे की इंतजामिया को मुखातिब करते हुए कहा कि इस मंसूबे में रफ्तार बड़ी अहमियत की हामिल है। आप जल्दी से टीम पूरी करें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें आपको सपोर्ट फराहम करेंगी। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने संगे बुनियाद के मौका पर पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म को सूबाई अमूर के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने सूबाई अमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर-ए-आज़म को आब पाक अथॉरिटी की कारकर्दगी और CCPO लाहौर की तैनाती के बाद की सूरत हाल से भी आगाह किया। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की इत्तफाक अस्पताल आमद। शबीर उस्मानी मियों की तबीयत दरियाफ्त करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी के हवाले से दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तबलीगी जमात के रहनुमा शबीर उस्मानी मियों की तबीयत नासाज होने के बायस तकरीबन एक हफ्ते से इत्तफाक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनकी इयादत के लिए मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील इत्तफाक अस्पताल पहुंचे और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। MS जनरल हस्पताल डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन और डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर राना शफीक मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो गए। दोनों के एजाज में हस्पताल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल समेत फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने शिरकत की। डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन और डॉक्टर राना शफीक की खदमात को भी सराहा गया। अभी आपको बताएं कि ब्रिटिश एयरवेज का लाहौर के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने का मामला। ब्रिटिश एयरवेज की माहिरीन पर मुश्तमिल टीम का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर की बरतानवी वफ्द को ब्रीफिंग भी दी गई। लाहौर एयरपोर्ट दौरे के दौरान CEA के डायरेक्टर सिक्योरिटी ने ब्रिटिश एयरवेज की टीम को एयरपोर्ट पर इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बात करें लाहौर चैम्बर इंतखाबात के हवाले से। शहर की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे तगड़ा इंतखाबी मार्का हॉल रोड पर वोटर्स की जानिब से पियाफ फाउंडर अलायंस के एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार सलीम असगर भट्टी के एजाज में तकरीब सजाई गई। लाहौर चैम्बर का इंतखाबी मार्का सजने में सिर्फ 9 रोज बाकी। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने भी तैयारियां तेज कर दी। LFB ऑफिस में ताजिर वफूद का तांता बन गया। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी निजात जनूबी अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने भी लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की हिमायत करते हुए ताजिर बिरादरी से वोट की अपील कर दी। मैं इसमें लाहौर बिजनेस फ्रंट की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं और उम्मीद करता हूँ कि अली रज़ा भाई और इनकी टीम वो इसमें कामयाब होंगे। आप तमाम ताजिर बरादरान से उम्मीद करता हूं कि वो सब इनको सपोर्ट करेंगे और अपना कीमती वोट देकर इनको कामयाब करेंगे। उधर पियाफ फाउंडर अलायंस के उम्मीदवारान और कायदीन की भी मुख्तलिफ मार्केटों में इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है। हार्ड रोड पर 100 से जायद वोटर्स ने पियाफ फाउंडर अलायंस के एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार सलीम असगर भट्टी के एजाज में तकरीब सजाई, वोट और सपोर्ट की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। पेशावर ज़ल्मी कैंप के 5वें मरहले के लिए लाहौर में ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। पेशावर ज़ल्मी कैंप के 5वें मरहले के लिए क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पर ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। ट्रायल्स में मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम और स्पिन कंसल्टेंट अरशद खान के साथ साथ ज़ल्मी के क्रिकेटर्स कामरान अकमल और वहाब रियाज ने ट्रायल्स की निगरानी की। पेशावर ज़ल्मी के स्टार क्रिकेटर्स कामरान अकमल और वहाब रियाज ने ट्रायल्स में बासलाहियत खिलाड़ियों की शिरकत पर खुशी का इजहार किया। कामरान अकमल और वहाब रियाज का कहना था कि PSL के बकिया मैचेस का दोबारा इनेकाद पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी कामयाबी है। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑब्वियसली उन लड़कों को बुलाया गया जो ना तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेले ना रीजन क्रिकेट खेले। क्लब क्रिकेट खेलते इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है।
गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए, PSL के लिए और चारों फ्रेंचाइज के लिए। इससे पहले कहा जा रहा था किसी एक टीम को चैंपियंस देते जो टॉप पे है, तो वो मेरे ख्याल से बड़ा अनफेयर हो जाना था। और क्रेडिट देना चाहिए PCB को जो अनाउंस की हैं डेट्स, रिमेनिंग मैचेस करवा रहे हैं प्ले ऑफ के। ट्रायल्स के इख्तिताम पर मुंतखब खिलाड़ियों को पेशावर ज़ल्मी टैलेंट हंट कैंप में बुलाया जाएगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।